दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी को लेकर एक बार सियासत फिर तेज हो गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम पहले से इस बात को कह रहे थे कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश महामंत्री और झुग्गी झोपड़ियों को उस दौर में बीजेपी के बीच जाकर के बात रखने वाले झुग्गी झोपड़ी अभियान जो विस्तार हुआ था उसके विस्तारक हमारे साथ विष्णु मित्तल जी हैं। बात करते हैं। विष्णु भाई, आपने तो बहुत काम किया था झुग्गी झोपड़ी के बीच और आप ही के आइडियाज थे जिस पर पार्टी काम कर रही थी, जिसमें मेन काम आपका ये था कि आप लोगों ने रात भर प्रवास किया था। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि प्रवासी इसलिए किया गया था जिससे आप लोग उन जगहों को चिन्हित कर सकें। देखिए, मैं सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 साल दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोगों ने उनको दिए। इन 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने उनको क्या दिया? बिजली के बढ़े हुए बिल, पीने का गंदा पानी, कूड़े के ढेर, नालियाँ सीवर जाम, गली गली में शराब के ठेके और भ्रष्टाचार। इन 10-11 सालों में क्या अरविंद केजरीवाल कहीं एक भी दिन किसी झुग्गी में प्रवास के लिए गए? क्या उन्होंने जाके देखा कि दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोग किस हालत में रहते हैं? और रही बात झुग्गी टूटने की, भारतीय जनता पार्टी गरीबों को घर देने का काम करती है, ना किसी का घर उजाड़ने का। जो झुग्गी टूटी वो टूटी हैं जहाँ पे स्वाभिमान अपार्टमेंट में जिन लोगों को 1650 फ्लैट मिले थे, जिन लोगों को फ्लैट मिल गए वहाँ पे वो एरिया तो खाली करना है। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की झुग्गियाँ तोड़ेगी। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी और हमारे देश की पार्टी करोड़ों लोगों को, देश में गरीबों को घर देने का काम कर रही है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी का घर उजाड़ने का काम नहीं कर सकती। लेकिन अब उसी चीज़ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, वापस आ गई धरने प्रदर्शन पर। उनका तो स्पष्ट ये कहना है कि हम झुग्गी झोपड़ी की लड़ाई लड़ते रहेंगे और झुग्गी झोपड़ी अब आगे नहीं टूटने देंगे। भैया, उनका जो अभी जो जंतर मंतर पे 2 दिन पहले प्रदर्शन था, आप उनकी वीडियो उठा के देखिए, फ़ोटो उठा के देखिए, किसी भी दिल्ली की झुग्गी से एक भी व्यक्ति नहीं पहुँचा वहाँ पर। सारे के सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोगों को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा होता तो वहाँ पे 100% पहुँचते, केवल कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचे। अब अरविंद केजरीवाल अपना विश्वास ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। 10 साल किसी व्यवस्था को बदलने के लिए कम नहीं होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अब आम आदमी पार्टी में प्रवास करेगी आप ही लोगों की तरह झुग्गियों में? यार, कितना भी प्रवास कर लो, ठीक है। दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा किया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, पिछले 4 महीनों में जितने काम हमने किए हैं उतना तो अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं। उनके मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार के अड्डा थे। हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आप जाके देखिए, कम से कम 25 तरीके के तो टेस्ट मुफ्त में होते हैं, जो अगर आप आज किसी पैथ लैब में कराने जाएँ तो 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। वहाँ व्यवस्था देखिए, वहाँ के टॉयलेट्स देखिए, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था देखिए, वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था देखिए। तो अरविंद केजरीवाल पे कुछ भी कर ले, अब वो गुमराह होने वाले नहीं है। उनको पूरी तरीके से मोदी जी पे भरोसा है। मुझे याद है बीजेपी की सरकार बनने से पहले आप रात भर झुग्गियों में गुजार रहे थे और आप ही की वजह से पार्टी के तमाम नेता झुग्गियों में थे। आपने जो स्ट्रेटेजी तैयार की थी, लेकिन वो स्ट्रेटेजी कहीं फ्लॉप तो नहीं हो रही आप लोगों की? नहीं, मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। पहले तो वो संगठन ने ऐसा तय किया था कि सबको रात में रुकना है। और फ्लॉप होती तो हमारी सरकार कैसे बनती? दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और कितनी ऐसी सीटें हैं जो हम झुग्गियों की वजह से जीते हैं। उनको मोदी जी पे भरोसा है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री पिछले 10-11 सालों से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पूरे दिल्ली नहीं पूरे देश के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।